हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ सॉलिड स्फीयर इज रोलिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस. ये वर्ड फ्रिक्शनलेस इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर इस क्वेश्चन में. शोन इन द फिगर विद अ ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड. इफ इट इज टू क्लाइम द इंक्लाइन सरफेस देन v शुड बी. ओके, तो बोला गया ये एक स्पीयर है, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है एंड ये पूरा सरफेस, ये पूरा प्लेन, ये फ्रिक्शनलेस है. वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड दिस इज इन दिस क्वेश्चन. एंड अगर इस स्पीयर को यहाँ चढ़ना है, इस हाइट तक चढ़ना है, तो v स्पीड कितनी होनी चाहिए? इट मस्ट बी ग्रेटर देन कितना होना चाहिए? ओके, सो लेट अस सी द की कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन. की कॉन्सेप्ट, की कॉन्सेप्ट इज बेसिकली लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी, this is equal to gain in potential energy. Gain in potential energy. ओके, सो यही मेन की कॉन्सेप्ट है. जितना काइनेटिक एनर्जी, जैसे जैसे स्पीयर ऊपर चढ़ेगा, जितना लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी में, उतना ही गेन होगा पोटेंशियल एनर्जी में. हम लोग यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मेंशन किया फ्रिक्शनलेस सरफेस. इसका मतलब क्या हुआ? फ्रिक्शनलेस का यही मतलब हुआ कि लेट्स से हम लोग के पास ये कोई इंक्लाइन प्लेन है, हम लोग अज्यूम कर लेते हैं दिस इज सम प्लेन, एंड यहाँ पे हम लोग के पास एक स्पीयर है. ये स्पीयर चलते चलते इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v. यहाँ पे ऊपर पहुंच गई ये स्पीयर. ओके, अब क्या होगा अगर ये सरफेस इज स्मूथ? इफ दिस इज स्मूथ मतलब फ्रिक्शनलेस, इफ दिस इज स्मूथ, तो जो इसका एंगुलर वेलोसिटी होगा ओमेगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इफ सरफेस इज स्मूथ, सरफेस इज फ्रिक्शनलेस या स्मूथ, सॉरी ये फ्रिक्शन होएगा, फ्रिक्शनलेस, देन ओमेगा इज कांस्टेंट. ओमेगा इज कांस्टेंट मतलब उसका जो एंगुलर स्पीड होएगा ना, ये एंगुलर वेलोसिटी, ये कांस्टेंट ही रहेगा. बट जस्ट बिकॉज ये ऊपर चढ़ रहा है, ये धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है, बट ट्रांसलेशनल वेलोसिटी विल डिक्रीज. ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v जो है वो डिक्रीज करेगा. वेलोसिटी विल डिक्रीज, विल डिक्रीज. सो इस बॉल के पास रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है इस पॉइंट पे, नीचे बॉटम पॉइंट पे. बट जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है वो, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी तो सेम ही रहती है, क्योंकि ओमेगा उसका घट नहीं रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, स्मूथ सरफेस है. बट जो उसका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो घटेगा, क्योंकि वी घट रहा है जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ेगा. सो यहाँ पे जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो कन्वर्ट होगी पोटेंशियल एनर्जी में. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वैसी ही रहेगी, मतलब बॉल यहाँ पे चढ़ने के बाद भी ओमेगा से ही घूमेगा. बट अगर ये सरफेस स्मूथ नहीं होता, फ्रिक्शन होता, तब ओमेगा भी डिक्रीज करता. तो यहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती पोटेंशियल एनर्जी में. सो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, हियर ओनली translational ke, that is kinetic energy, translational ke will change to potential energy, change to pe, that is potential energy. okay, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ये अगर स्मूथ है मतलब फ्रिक्शनलेस है या स्मूथ है, इसीलिए ऐसा हुआ. अगर ये स्मूथ नहीं होता तो ऐसा नहीं होता. सो ओवर हियर वी कैन राइट जो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी वो कितना हो जाएगा, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी. यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, ये एच हाइट पे, सो ओवर हियर इट विल बी एम जी एच. सो यहाँ से क्या आ जाता है, v मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ओवर 2gh. ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर. जस्ट बिकॉज यहाँ पे बोला गया है ये फ्रिक्शनलेस है, स्मूथ है, तभी ये आंसर है. अगर स्मूथ नहीं होता तो ये आंसर नहीं होता, तब कोई और आंसर होता. सो आई होप आप लोगों को सोल्यूशन समझ आया होगा. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन बी मैच कर रहा है, बी, दैट इज ग्रेटर देन रूट 2gh. मतलब जो वेलोसिटी है, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, इट मस्ट बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू. ओके, सो आई होप आप लोगों को सोल्यूशन समझ आया होगा. थैंक यू.